नमस्कार बच्चों, आपका शाक्य एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। ये टॉपिक हर परीक्षा में बहुत ही तरह तरह के क्वेश्चंस से पूछे जाते हैं और इस टॉपिक पर जो कंसेप्ट है उसकी शुरुआत आज हम करेंगे। और इसमें जो कि कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हैं तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। 2-3 वीडियोस में हम इसको पूरा कवर करेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस के लिए भी हम लोग वीडियोस देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज छोटी छोटी बातें हम पहले समझ लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। तो आज का टॉपिक है हमारा चाल, दूरी एवं समय, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, मान लेते हैं आप एक स्थान A से B स्थान पर जाते हैं। ठीक, A स्थान से B स्थान पर जाते हैं और ये जो दूरी है इसको अगर मैं ये कहूं कि ये 5 किलोमीटर है। ठीक है, A स्थान से B स्थान की दूरी 5 किलोमीटर है। तो आपको जाते समय एक काम करना पड़ेगा। ये आपको पता है कि A से B तक जाने में आपको दूरी तय करनी है 5 किलोमीटर। तो ये तो हो गई आपकी डिस्टेंस हो गई 5 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा काम ये करना पड़ेगा, जब आप A से स्टार्ट करेंगे और B पर पहुंचेंगे तो समय कितना लगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम। टाइम कितना लगा, मान लेते हैं 1 घंटा लगा। मान लेते हैं ये सपोज किया कि A से B की दूरी 5 किलोमीटर है और जाने में समय 1 घंटा लगता है। ठीक, तो स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो स्पीड क्या होगी? देखिए, स्पीड डिस्टेंस होती है। स्पीड डिस्टेंस होती है कौन सी? जो यूनिट टाइम में पूरी की जाए। ठीक है, यहां पर अगर हम फॉर्मूला रखे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हमारा क्या है 1, तो 5 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। तो ये स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 1 घंटे में जो डिस्टेंस चली जाएगी वही स्पीड होती है। अब देखिए, यहाँ 1 घंटा लगा था और डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो स्पीड हमारी हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। अगर यहां पर मान लेते हैं कि समय 2 घंटा लगा, सपोज करिए कि समय 2 घंटा लगा। ठीक, अब हमें स्पीड निकालनी है तो एक कॉमन सेंस ये रखिए कि 2 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर, तो वही उसकी स्पीड हो जाएगी 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कंसेप्ट समझना है। मान लीजिए 3 घंटे लगे या 4 घंटे लगे, जाम था, सड़क अच्छी नहीं थी, ट्रैफिक ज्यादा था, तो आपको 5 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लग गए। तो आप देखिए कि 1 घंटे में कितना चले आप। जो 1 घंटे में चले वही स्पीड मानी जाएगी। ठीक है, जो 1 घंटे में आपने डिस्टेंस कवर की वही स्पीड मानी जाएगी। तो अगर आप कॉमन सेंस से देखें तो 4 घंटे में 5 किलोमीटर। ठीक, तो 1 घंटे में कितना? 5/4। ठीक है, देखिए आपने 4 घंटे में दूरी कितनी तय की? 4 घंटे में दूरी कितनी तय की? 5 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितनी की होगी? देखिए, यूनिटी मेथड क्या कहता है? 5/4 किलोमीटर। ठीक, ये 1 घंटे की दूरी है। जो 1 घंटे की दूरी होती है वही स्पीड हो जाती है। ठीक है, 5/4 किलोमीटर। अब हम इसमें लिख देंगे 1 घंटे के लिए पर आवर। ठीक, तो एक नियम है, यूनिटी मेथड है, वही है। इसी को हमने फॉर्मूले के रूप में यहाँ रख दिया है। आप फॉर्मूले में अगर वैल्यूज रखते जाएंगे तो आपको स्पीड मिलती जाएगी। अब सवाल यहाँ इस प्रकार से भी हो सकता है कि वो स्पीड दे देंगे A से B तक जाने के लिए। मान लीजिए स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इस स्पीड से चलता है। तो जब आपको स्पीड दे दी जाएगी, मान लीजिए स्पीड दे दी जाएगी
तब आपको डिस्टेंस और टाइम एक चीज देने के बाद दूसरी चीज पता करनी। मान लो डिस्टेंस तो हमें पता है कि, अब मान लीजिए ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, तो ए से बी जाने की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं टाइम 2 घंटे लगा, ठीक, टाइम 2 घंटे लगा, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यहाँ क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्पीड इंटू टाइम। तो अब स्पीड कितनी आई, 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है, 2 आवर्स, तो 2 आवर्स, ठीक। तो 5 किलोमीटर 1 घंटे में गया, तो 2 घंटे में कितना गया होगा, 2 घंटे में गया होगा 5 गुणे 2 बराबर 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 10 किलोमीटर। ये बेसिक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। यूनिटी मेथड से इस फॉर्मूले को बनाया गया है, उसी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो एक तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये स्पीड इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट क्या बना, पहला फॉर्मूला बना, सूत्र आपका बना, पहला क्या बना, गति बराबर हो गया दूरी बटे चाल, नहीं दूरी, चाल तो गति होती है, दूरी बटे समय, ठीक। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये 3 चीजें हैं, 3 में कोई 2 दे दें तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे और उसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। अब एक सूत्र और है, वो है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान गया, ठीक। यहां पर हम कह सकते हैं कि मान लीजिए एक स्थान सी भी है, एक स्थान डी भी है और एक स्थान ई भी है। अब जब हम ए से बी तक जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमारी गति समान रहे, ठीक है, गति हमारी बदल सकती है। यहां मान लीजिए ट्रैफिक नहीं था, आपने तेज गति से दूरी तय कर ली, सी से डी के बीच में आपको बहुत ट्रैफिक मिला तो आपकी गति कम हो जाएगी, डी और ई के बीच में मान लीजिए जाम लगा था तो आपकी स्पीड और कम हो गई, और ई से बी तक जाने में मान लीजिए आपको ट्रैफिक नहीं मिला। तो जब हम इस तरह की स्थितियां देखते हैं, और सामान्य व्यवहार में यही स्थितियां आती हैं, क्या स्थितियां आती हैं कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमारी गति समान नहीं रहती है, गति घटती बढ़ती है। जब गति घटती बढ़ती है तब हमें औसत गति का कंसेप्ट लेना पड़ता है। गति समान ना होने पर हम क्या कहेंगे, औसत गति। औसत का मतलब क्या है कि यहां मान लीजिए बहुत तेज चले, फिर धीमे हुए, फिर और धीमे हो गए, फिर बहुत तेज चले, इसलिए हमारा औसत का मतलब है कि हम औसत का साधारण सा जो कंसेप्ट है वो आप जानते हैं कि सबको जोड़ देंगे, यानी कि कुल दूरी कितनी चले, ठीक, कुल दूरी कितनी चले, दूरी ही रहेगी, और कुल समय कितना लगा, ठीक। तो ये कंसेप्ट भी आप समझ जाइए कि औसत गति क्या होती है। औसत का मतलब है एवरेज, एवरेज का मतलब है फिक्स नहीं रही, कभी ज्यादा थी कभी कम थी गति। तो ये एक सूत्र ये बन गया आपका, ठीक, एक सूत्र ये बन गया, यहाँ पर लिख लेते हैं सूत्र। तो गति और औसत गति का सूत्र आपको पता चल गया। अब एक चीज जो बच्चों आपको बहुत ध्यान से समझनी है वो ये है कि ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, वो यूनिट जो है, जैसे मान लीजिए गति वो दे देते हैं मीटर पर सेकंड में और दूरी दे देते हैं किलोमीटर में, और आपसे पूछते हैं बताइए समय कितने घंटे लगेंगे, तो इसको बदलना जरूरी है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा की अगर चाल दी है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक। तो आइए हम उसको सीख लेते हैं। आपको ये पता है कि 1 किलोमीटर होने पर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक। एक तो ये समझना है। दूसरा ये कि 1 घंटा होने पर 60 मिनट होते हैं, ठीक, ये आपको पता है। 1 घंटा होने पर 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 7 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में अगर हम सेकंड निकालें तो 60 गुणे 60 सेकंड हो जाएंगे, और ये सेकंड जो है वो 3600 सेकंड हो जाएंगे, गुणा करने पर 3600 सेकंड हो जाएंगे, ठीक।
ये कंसेप्ट आपको समझना है। अब चाहे मीटर से किलोमीटर बनाए, मिनट से घंटा बनाए, सेकंड से घंटा बनाए, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। यूनिटी मेथड को अगर आप समझ चुके हैं, एक एक नियम को समझ चुके हैं, तो फिर यहाँ कोई कठिनाई नहीं होगी। मान लेते हैं कोई गति है 5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक, ये स्पीड दे रखी है। अब इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। कैसे बदलेंगे देखिए, 5 किलोमीटर को मीटर बदल देंगे। 1 किलोमीटर 1000 मीटर है, तो 5 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, 5000 मीटर लिख लेंगे। ठीक, ये समझने की बात है। 1 किलोमीटर अगर 1000 मीटर है तो 5 किलोमीटर 5000 मीटर। 1 घंटा अगर इतने सेकंड का है तो हम इसको इससे लिख देंगे। तो ये मीटर बन चुका है और ये सेकंड बन चुका है। ठीक, अब जो भी हमारी यहाँ वैल्यू आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। इस 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटिए, 2 से 18, 2 से 5। ठीक, हाँ, तो ये हो गया 5 × 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये गति कौन सी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर 1 किलोमीटर पर आवर होती तो यहां पर 1 रख देते तो 5/18 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक, ये है आपको बदलने का नियम। गति को किस में बदला, किलोमीटर पर आवर से किसमें बदल दिया आपने, मीटर पर सेकंड में। इसका उल्टा देखते हैं, मीटर पर सेकंड से आप कैसे बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में। देखिए, अब हमारा क्या है बदलना, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं गति दी हुई है मीटर पर सेकंड में और वो दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब आपको मीटर को किसमें बदलना है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो ये बन गया किलोमीटर। और यहाँ भी 1 सेकंड है, ठीक है, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड है। इसको किससे भाग दे देंगे, 3600 से, तो ये बन गया घंटा। ठीक, अब इसको देखिए क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले के साथ गुणा करते हैं, ये आपको पता होगा, और 1000 × 1। ठीक, 1 2 1 2 2 5 2 18, तो ये बना 3 × 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब अगर 1 मीटर पर सेकंड गति हो तो यहाँ 1 लिख देंगे, 3। 7 मीटर पर सेकंड हो तो यहाँ 7 लिख देंगे। ये चीज कांस्टेंट हो जाती है। पिछले वाले सूत्र में भी देखा था आपने, ये चीज कांस्टेंट हो जाती है। तो ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक चीज है। ठीक है, तो आपने 2 सूत्र सीख लिए। कौन से सूत्र सीखे आपने, कौन कौन से, पहला सूत्र सीखा आपने, गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और औसत गति के बराबर होता है, दूरी को कुल दूरी कहेंगे और समय को कुल समय कहेंगे, तो वहां पर हमें औसत गति मिल जाएगी। ठीक है, आइए अगली कंसेप्ट देखते हैं। एक कंसेप्ट और देख लेते हैं इसी वीडियो में। एक कंसेप्ट और देखेंगे इसी वीडियो में, उसको भी आप समझ जाएंगे। और ये डिस्टेंस, स्पीड, टाइम की कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको गति के बारे में समझना है, सापेक्ष गति। ठीक है, सापेक्ष गति, सापेक्ष मतलब है किसी एक वस्तु या स्थान के संबंध में गति क्या होगी। बच्चों ये बात समझने की है, जब आप ए बिंदु से बी बिंदु जाते हैं और इधर आपकी कोई गति होती है तो ये माना जाता है कि ए बिंदु जो है वो इधर चल रहा है। ठीक है, ये फिजिक्स का कंसेप्ट है। फिजिक्स में ये मानते हैं कि जब हम कोई चीज मोशन में देखते हैं तो ये कहते हैं कि अगर आप इधर जा रहे हैं तो ए पॉइंट आपसे दूर जा रहा है। ठीक, तो सापेक्ष गति का मतलब है 2 मान लीजिए तारे हैं,
एक कार ए है और एक कार बी है, ठीक। मान लीजिए ये कार भी इस तरफ जाती है, ठीक, और ये कार भी इसी तरफ जाती है, ठीक। मान लेते हैं इसकी गति जो है वो v1 है वेलोसिटी, और इसकी मान लेते हैं v2 है, ठीक। तो इस स्थिति में सापेक्ष गति का कंसेप्ट ये है कि अगर दिशा समान है, ठीक, तो हम जो स्पीड इनकी मान लेते हैं स्पीड अलग अलग है, अगर इनकी स्पीड सेम है तो ये माना जाएगा कि ए और बी कारें नहीं चल रही हैं, मतलब वो दूरी बराबर रहेगी ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके। अगर स्पीड कम ज्यादा होगी तो ये अंतर आता जाएगा। तो मान लेते हैं कि v2 गति अधिक है, ये अधिक है, ठीक। तो अगर ये गति अधिक है तो हमारी सापेक्ष गति होगी ठीक है, सापेक्ष गति होगी, डिस्टेंस हो गई होगा, या हमारी जो सापेक्ष गति आएगी वो आएगी v2 माइनस v1, ठीक। ये समझने वाली बात है कि सापेक्ष गति कब होगी, जब दिशा एक ही हो, एक ही दिशा, एक ही दिशा में हम गति का अंतर पता करते हैं। अब अगर अलग अलग विपरीत दिशा में जा रही हो, तो विपरीत दिशा में दो कारें चल रही हो, तब हम उनकी स्पीड जोड़ देंगे, तब गति जो है ना सापेक्ष गति क्या हो जाएगी, उस समय सापेक्ष गति क्या होगी, दोनों के सम को लिखेंगे v2 प्लस v1। ये ध्यान रखना, ये सापेक्ष गति कब है, जब एक ही दिशा है, और ये सापेक्ष गति कब है, जब विपरीत दिशा, ठीक। इस चीज को आप समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा देखिए, अभी मैं 1 मिनट में हाँ, तो ये आप समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान है। अब देखिए, अगर हम एक कंसेप्ट और लें, ये कंसेप्ट और लेते हैं, और वो कंसेप्ट क्या है उसको समझिए। आपने देखा होगा ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि मान लीजिए कोई एक ट्रेन किसी एक खंबे को पार कर रही है या किसी एक पुल को पार कर रही है, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रेन है, वो किसी एक खंबे को पार कर रही है। मान लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं ये खंबा है, ठीक, ये हमारा खंबा है, ये इस तरह से खंबा लगा हुआ है, ये खंबा है, और ट्रेन हमारी यहां से गुजरती है, ठीक, ये है ट्रेन। तो यहां पर प्रश्न ये आता है कि मान लीजिए ट्रेन की लंबाई दे दें, तो ये बोलेंगे कि खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा, ट्रेन जब पूरी खंबे को पार कर जाएगी तो कितना समय लगेगा। तो यहां पर क्या हम समझते हैं, समझने की बात है कि ये ट्रेन की लंबाई है, ठीक, उसी को हम दूरी मानेंगे। ट्रेन की लंबाई जो है ही दूरी होगी, ठीक। तो आपको गति निकालना है, तो गति के लिए क्या निकालेंगे, ट्रेन की लंबाई, दूरी वही मानेंगे, तो दूरी की जगह हम क्या लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई और इसमें कितना समय लगा, ठीक। यहां पर ये समझिए कि जब ये खंबे के पास आती है तो ये डिस्टेंस तय करनी है उसको, ठीक, जो ट्रेन की लंबाई है। तो ये पूरी ट्रेन जब निकल जाएगी तो जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी होगी, ठीक, यही दूरी है और ये ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कंसेप्ट भी समझना है। अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो भी बात वही है, पेड़ खड़ा है तो भी बात वही है। तो पेड़ खड़ा हो, कोई भी चीज हो, जब इसको पार करने में दूरी है वो ट्रेन की लंबाई मानी जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर मान लीजिए एक पुल दे देंगे, ये है पुल, और यहां से ट्रेन को पुल को पार करना है, तो ट्रेन की जो लंबाई है, ये ट्रेन है, तो ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों प्लस हो जाएंगी कुल दूरी, ठीक। मान लीजिए पुल को पार करने में, यहाँ ये ए पॉइंट है, ए बी पुल है, तो ट्रेन है मान लीजिए x मीटर, ठीक, और ये मान लीजिए है 50 मीटर, तो कुल दूरी कितनी मानी जाएगी, कुल दूरी हम लोग इसको जोड़ देंगे,
कुल दूरी हो जाएगी x प्लस 50 मीटर। ये दूरी मानी जाएगी जब ट्रेन पुल को पार करेगी। तो ये कंसेप्ट समझ लीजिए। आज इतना ही, हम आगे कंसेप्ट और देखेंगे। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं कि वो भी इस चैनल को देखें, ताकि उनके भी मैथमेटिक्स के कंसेप्ट क्लियर हो और मैथमेटिक्स में एक अच्छा आत्मविश्वास पैदा हो। आपको अगर मैथमेटिक्स से संबंधित कोई समस्या है या कोई सुझाव है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9419254613 पर मैसेज दें या कॉल करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।